अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिश्रा, आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 16.3 एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें सॉल्व कर ली। होप कि सबको समझ आ गई होगी। एंड अगर अभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो जब हम लोग आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें वो चीज़ क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या सॉल्व किया था, पोटेंशियल फंक्शन सॉल्व किए थे। नाउ हम लोग करेंगे एवेलुएटिंग लाइन इंटीग्रल्स। यानी यहाँ पर अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ हमेशा कि इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना मस्ट होता है। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने कुछ चीज़ थी डिस्कस किया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जैसा हमने कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उसी पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि सबसे पहले हमें शो करना है कि ये डिफरेंशियल फॉर्म इन द इंटीग्रल आर एग्जैक्ट। सबसे पहले हमें ये शो करना है कि ये जो फॉर्म हमें गिवन है ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है। एंड देन इसके बाद इसको इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो एग्जैक्ट के लिए चीज़ें करेंगे वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि एग्जैक्ट के लिए हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि हमने उसमें देख लिया था इंट्रोडक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13। एंड उससे पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो तो आप करना भूल ही गए, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। एंड अच्छा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। तो चलिए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज की सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 13 की सारी डिटेल्स लिख दी हैं। हमें क्या गिवन है, हमें इंटीग्रल गिवन है, डेफिनेट इंटीग्रल यानी लिमिट्स गिवन है। एंड साथ में हमें एक इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा क्या है क्वेश्चन गिवन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। एंड देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कर देंगे, एक मिनट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ जेड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2 ऑफ आई। अब हमें इससे फील्ड बनाना आता है ना, हमने काफ़ी सारे फील्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देन प्लस ये हो जाएगा 2 वाई ऑफ जे हो जाएगा। देन प्लस ये हो जाएगा 2 जेड ऑफ के। ठीक है, तो हमने ये क्या कर लिया, इससे हमने एक फील्ड बना ली। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से। सबसे पहले ये ले लेंगे पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ व्हाट, पार्शियल ऑफ वाई। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ जेड के। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने इसके पेयर्स ऐसे बनाना सीखे थे कि हम लोग इसके पेयर्स किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा सबसे पहले हम लोग लेंगे पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ वाई। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ जेड, ये क्या होता है, ये होता है एम, ये होता है एन, ये होता है पी। तो एन को हम लोग क्या कर लेंगे, जेड के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास एन क्या है, एन है हमारे पास 2 ऑफ वाई। तो अगर देखा जाए 2 ऑफ वाई में कहीं भी जेड नहीं है तो दिस विल बिकम क्या, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप नाम भी बोले तो भी सही है। आप इसको बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, बॉक्स दे दें, हाईलाइट करना है बस। हाईलाइट तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। आप जिस तरह से हाईलाइट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक पेयर कर लिया, अब सेकंड पेयर की बात कर लेते हैं। सेकंड पेयर में हम लोग क्या ले लेंगे, पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ जेड इक्वल टू पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये सेकंड पेयर है तो हम ले लेंगे पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ जेड इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स। तो पी को ले लेते हैं, पी क्या है हमारे पास 2 ऑफ जेड है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ जेड। तो ये सेकंड पेयर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं हम लोग। 2 पेयर हो गए, अब थर्ड पेयर रहता है। अब ये पेयर्स अगर कोई बोल रहा है कि मैं किस तरह लिख रही हूँ, तो इसको हमने बनाना सीखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, जब हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कर रहे थे तब हमने बनाना सीखा था। तो आप वो वाली वीडियो मिस ना कीजिए, आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई वीडियो मिस करते हैं तो हम लोग कोई ना कोई टॉपिक भी मिस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जब कोई क्लास मिस करते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक मिस कर लेते हैं। जब भी, अच्छा ज़रूरी होता है मैथ्स वाले जब भी कोई क्लास मिस कर लेते हैं ना, उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं। ठीक है, एंड हमारे साथ भी ऐसे होता है, इसलिए हम लोग कभी मैथ्स की क्लास नहीं मिस करते। हम लोग उस दिन छुट्टी करते थे जिस दिन हमारी मैथ की क्लास नहीं होती थी। तो ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया था कि हम लोग मैथ में कुछ ना मिस करें। वो तो किसी और सब्जेक्ट में मिस कर लो ना तो भी हम लोग वो कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट दैट टॉपिक।
लेकिन अगर मैथ्स में कोई एक टॉपिक रह गया तो वो टॉपिक बार बार आता रहता है आगे और हमें नहीं पता होता है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग मैथ वाले दिन कभी छुट्टी नहीं करते थे। तो आप मुझे बताएं कि आप में से कौन कौन ऐसा है जो मैथ की क्लास मिस बिल्कुल नहीं करता, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल वेट। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग ने 2 पेयर फाइंड कर लिए, नाउ हम लोग थर्ड पेयर फाइंड करेंगे। जो थर्ड पेयर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x इक्वल टू पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y। ठीक है, तो चलिए इसको ले लेते हैं। ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y एंड m क्या है, m ये है 2 ऑफ x। x के रिस्पेक्ट से करें तो सारी बातें 0 आ जाएगा पार्शियली, तो ये हमारे पास हो गया पार्शियली 0। इसको मैं थर्ड बोल सकती हूँ या फिर कोई बॉक्स बोल सकती हूँ, इट्स माई चॉइस। तो हमने ये सारे क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। नाउ हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ हम लोग लिखेंगे कि ये क्या करता है, ये सारे इम्प्लाइज करते हैं कि हमारे पास जो m dx है प्लस n d ऑफ y प्लस p d ऑफ z इस क्या इज़ एग्जैक्ट, EXACT। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, एग्जैक्ट हो गए। तो हमने अब ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली। ठीक है, एग्जैक्ट तो फाइंड कर लिया ना, हम लोग ने क्या करना है, ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना है। तो एग्जैक्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि सब कुछ एग्जैक्ट है, हमने फाइंड कर लिया ना। हम लोग इस इंटीग्रल वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ एंड इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं कि नाउ एवेलुएट द इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नाउ एवेलुएट द इंटीग्रल। ठीक है, नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं इंटीग्रल को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x। इसको विद रिस्पेक्ट टू x से लेंगे। सो व्हाट विल वी गेट, हमारे पास क्या है 2 ऑफ x है, तो मैं 2 ऑफ x ले लूँगी। ठीक है, मैंने 2 ऑफ x ले लिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, f ऑफ x y और z। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x d ऑफ x के रिस्पेक्ट से। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 कट गए, x 2 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, x स्क्वायर लिख दूँगी एंड प्लस हमारे पास 2 वेरिएबल्स बच गए, y और z। ये वाला मेथड हम लोग पहले भी कर चुके हैं इन क्वेश्चन नंबर 7 to 12। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो 2 वेरिएबल रह गए मैं उनको क्या बोल दूँगी, g ऑफ y एंड z बोल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक चीज़ जो है वो हमने फाइंड कर ली। ना हम लोग g विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पार्शियल g बाय पार्शियल ऑफ y। इट्स योर ओन चॉइस, आप दोनों में से कुछ एक भी बोल सकते हैं, दोनों का करेक्ट ही आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ y हो जाएगा, तो मैं 2 ऑफ y लिख दूँगी। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ फिर से अब 2 ऑफ y को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। 2 और 2 तो कट जाएगा तो y स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो हम लोग के पास y स्क्वायर आ गया है। नाउ हम लोग इस y स्क्वायर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो हम लोग क्या आ गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा g ऑफ y एंड z, हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस एक वेरिएबल रहेगा कौन सा, z वाला, तो मैं लिख दूँगी h ऑफ z। ठीक है, लाइक जैसे हम लोग ये पहले कर चुके हैं बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, ये इक्वल है। नाउ ये हमारे पास क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाई करता है हमारे पास कि फंक्शन जो है x y और z के फॉर्म में, सबसे पहले x स्क्वायर आया था प्लस y स्क्वायर एंड प्लस हमारे पास h ऑफ z आ जाएगा। नाउ हम लोग इस h ऑफ z को सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ z। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जब z स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग h ऑफ z और साथ में एक कांस्टेंट, बिकॉज अभी तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कर रहे हैं तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट आ गया। नाउ इन तीनों आंसर्स को हम लोग एक साथ कर देंगे जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में करते थे। तो देखें ये 2 हो गए थे
नाउ इस सेकंड को भी पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन एक्स वाई जेड हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का सी। तो हमारे पास कॉन्स्टेंट का सी भी आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमने ये सब कुछ फाइंड कर लिया है। नाउ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इसको यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को देख लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से है, मैं इसमें पुटिंग कर दूँगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे ऊपर वाली। तो ये हो जाएगा 2, 3 एंड माइनस ऑफ 6, ठीक है। माइनस हो जाएगा किस चीज़ से, फंक्शन 0, 0 एंड 0 से, सही है। अब ये है हमारे पास फंक्शन में मैंने पुट कर दिया। फंक्शन हमारे पास क्या था, याद रहे, अब ये भी मैंने लिखा था। फंक्शन हमारे पास क्या था, दोबारा यहाँ पर बता देती हूँ। फंक्शन एक्स वाई जेड हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी। तो अब दोनों फंक्शंस में मैंने क्या किया, दोनों में मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो फंक्शन है इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दूँगी, ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू देन ये वाली वैल्यू। जैसे कि हमें पता है क्या कि ये a होता है, ये b होता है, तो b माइनस a, ठीक है, या फिर a माइनस b, चाहे आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल की दोनों वैल्यूज़ को हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे एंड देन उसको माइनस कर देंगे। और फंक्शन क्या था, फंक्शन तो ये था, ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने एग्जैक्ट फॉर्म से निकाला, ठीक है। तो एग्जैक्ट फॉर्म हमने फाइंड किया, उसके बाद हमने इंटीग्रल वाला रूल अप्लाई किया एंड देन हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन में हम लोग ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर x है ना, ये x है, ये y है, ये z है, ये x है, ये y है, ये z है। तो x पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा प्लस y की वैल्यू है 3 पे स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास z की वैल्यू -6 है, ये हो जाएगा स्क्वायर। एंड अगर हम लोग देखें माइनस ये सारी 0 0 है तो ये 0 ही हो जाएंगी, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारे पास चला जाएगा, बिकॉज अब हमने यहाँ पर लिमिट्स पुट कर दी ना, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे उसको। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 49 एंड 49 इज़ द आंसर। यही है हमारे इंटीग्रल का आंसर। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। थोड़ा सा मुश्किल है, बट जब आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी लगेगा फिर, ठीक है। काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की एंड एक ही नई चीज़ थी जो कि हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म का था, बाकी सारी पुरानी थी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यहाँ पर लिख लिया है एंड यहाँ पर भी फंक्शन काफ़ी इजी है। अगर मैं देखूँ तो बहुत इजी चीज़ें यहाँ पर है, बट जो मुश्किल है वो हमारा अपना माइंड है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट ऐसा है नहीं, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे मैम तो कहते हैं हर चीज़ ईजी है क्योंकि इन्होंने पढ़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप मोटिवेट हो और आप ज़्यादा काम करें, ठीक है ना। ये आपकी मोटिवेशन के लिए भी है असल में, कि इसलिए मैं आपको बोलती हूँ ईजी है ताकि ये मोटिवेट हो और कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग कर देंगे लेट जो हमारे पास फील्ड है फंक्शन एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे लाइक ऑलवेज, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो चीज़ें हमने की थी वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे, हो जाएगा y ऑफ z i प्लस ये हो जाएगा x ऑफ z j प्लस x ऑफ y, ये हो जाएगा हमारे पास k, ठीक है। तो अब हमने जो 3 पेयर्स बनाए थे उन्हीं 3 पेयर्स को यूज़ करेंगे। 3 पेयर्स कौन कौन से थे, 3 पेयर्स हैं हमारे पास, पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ z, पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ x, लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x इक्वल टू पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y, ठीक है। 3 पेयर्स थे, दोबारा मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 पेयर्स थे, इन 3 पेयर्स को ही हम लोग यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर इसको एग्जैक्ट फॉर्म प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब एग्जैक्ट है नहीं है, चल के आगे देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y, ये है m, ये है n, ये है p, ठीक है। जनरल फॉर्म है ना, तो उसी की राह से बता रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ, पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z। n क्या है, n ये है, n है x ऑफ z
z के रिस्पेक्ट से करें, z की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड आंसर क्या आ जाएगा x, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगी। नाउ ये हो जाएगा पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x। p हमारे पास ये है, ये हो जाएगा हमारे पास x ऑफ y। तो x के रिस्पेक्ट से करें, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इधर आंसर क्या आ जाएगा y, इसको मैं 2 का नाम दे दूँगी। देन लास्ट जो हमारे पास ये है फॉर्म है, इसको ले लेते हैं पेयर, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y। m ले लेते हैं, m है y ऑफ z, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, आंसर हमारे पास z आ जाएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूँगी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए हैं। नाउ हम लोग ने अपना लास्ट स्टेप करना है, तो चलिए मैं इन पेयर्स को डिलीट कर देती हूँ, मतलब इरेज कर देती हूँ एंड इसको भी इरेज कर देती हूँ। तो आप अपने पास नोट डाउन कर लें या तो क्या करें शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ठीक है। तो ये हो गया है पेयरिंग का काम ख़त्म एंड नाउ हमने अपना रिज़ल्ट बता देना है। दिस इम्प्लाइज दैट क्या कि जो हमारे पास m d ऑफ x है प्लस n d ऑफ y है प्लस p d ऑफ z है इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्ट। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट है, ये इस पे बेचारे साथ इसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, तो ये हो जाएगा इज़ एग्जैक्ट। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, हमने इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो चलिए आप लिख दें इसको कि चलिए लेट्स स्टार्ट द इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नाउ इन एवेलुएट द इंटीग्रल। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x। लाइक ऑलवेज सबसे पहले हम लोग x को चूज़ करते हैं। आई थिंक सो x हमारा काफ़ी फेवरेट है, इसीलिए हम लोग x को यूज़ करते हैं, लेकिन असल में ऑर्डर में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इंसान भी ऑर्डर में ही अच्छा रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग ऑर्डर में चल रहे होते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ z आ जाएगा, ठीक है। अब y ऑफ z आ गया है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो चलिए नाउ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी y z और साथ में x भी आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर x नहीं है तो जब इंटीग्रेशन लेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। एंड साथ में जो 2 वेरिएबल्स बच गए y और z, उसको हम लोग ले लेंगे g y ऑफ z। यही हमारे पास क्या हो गया फंक्शन x y और z, ठीक है। तो हमने ये फाइंड कर लिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे g ऑफ y फाइंड करेंगे, तो पार्शियल g बाय पार्शियल ऑफ y, या फिर आप कह सकते हैं कि पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है x और z है, ठीक है। तो x और z मैंने ले लिया। नाउ हम लोग इसको क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तो y नहीं है। एंड यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पर हमने 0 क्यों लिया, यहाँ पर 0 नहीं आता, इंटीग्रेशन हम जब लेंगे तो ये 0 नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा x y z, बट ऐसा नहीं है। क्यों? अब ये बात है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल लेना है, हम लोग 2 वेरिएबल नहीं ले सकते, ठीक है। ऑलरेडी हमने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं तो 2 वेरिएबल हम लोग वापस से नहीं ले सकते। एंड हमें चाहिए एक वेरिएबल, तो एक वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है, तो उसको हम लोग 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में ये बात समझ नहीं आई, एंड शायद मैं मेंशन करना भी वहाँ पर भूल गई, क्योंकि हम लोग लेक्चर दे रहे होते हैं तो अक्सर जो चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं दूसरी बातों में हम लोग वो चीज़ बताना भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने वहाँ पर नहीं बताया लेकिन शायद मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, शायद देख लें, ठीक है। तो अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो अभी से देख लें, ये हम लोग ने इसलिए 0 लिया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है। अगर आपने देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक वेरिएबल था तो उसको मैंने लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल है, इससे मैं इसको 0 के इक्वल ले लूँगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन x y और z हमारे पास इक्वल आ जाएगा x y z, इसको मैंने ऑर्डर से लिख दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 0 को मेंशन नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स h ऑफ z को मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अब हम लोग h ऑफ z को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू y तो सॉल्व कर लिया, अब h ऑफ z की बारी आ गई है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं एंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि अभी जगह नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या सॉल्व करना था, फंक्शन x y और z, हमारे पास x y और z आ गया था, प्लस h ऑफ z आ गया था। तो अब हम लोग लेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z, ठीक है। पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z हमारे पास क्या है, ये होगा x और y। इसको हम लोग क्या कर देंगे, नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हमारे पास 0 आ जाएगा, बिकॉज हमें विद रिस्पेक्ट टू z चाहिए, बट यहाँ पर तो 2 हैं, ठीक है।
दो दो अलग वेरिएबल्स है तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको भी हम लोग 0 के इक्वल ले लेंगे, लाइक द विद रिस्पेक्ट टू y, जैसे हमने 0 लिया था, इसको भी हम लोग 0 के इक्वल ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हम लोग लेते ही हैं, जाहिर सी बात है, ये हो जाएगा f ऑफ x y और z इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू x y z प्लस कांस्टेंट का c, और बाकी के जो दोनों हैं विद रिस्पेक्ट टू y और z वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो हमारे पास फंक्शन ये आ गया, ठीक है ना। हम लोग वही चीज़ें करेंगे जो हमारे पास इंटीग्रल में लिमिट्स दी हैं, उसको हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट f, ये हो जाएगा 3 5 0 माइनस f 0 0 0। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास ये है जो हमने एवेल्यूएट किया है, ठीक है। तो हमने एवेल्यूएट कर लिया ना, हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो अगर देखें x की वैल्यू क्या है, 3 5 0 माइनस 0, ये सारा का सारा 0, ये अगर हम लोग फंक्शन में 0 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, मैंने यहाँ पर आई थिंक सो, हाँ मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने यहाँ पर लिमिट को थोड़ा गलत लिख दिया है। ये लिमिट हमारे पास है 1 1 2, ये है 1 1 और 2, ठीक है, 0 0 नहीं है। तो चलिए इसको 1 1 और 2 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 और 2। तो दोनों लिमिट मैंने पुट कर दिया, दोनों लिमिट को सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 2 1 2 माइनस ऑफ 2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2। एंड दिस इज़ अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम द लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्क से हमारे पास आंसर आ चुका है एंड यही हमारे पास क्या है, उसे क्या बोलते हैं, मेहनत का फल, दिस इज़ कॉल्ड द मेहनत ऑफ फल। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है 2 क्वेश्चंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस वजह से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरी बातों के बाद आपको मिल जाएगी एक डिटेल्स जिसका नाम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।